हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राज ऋषि परीक्षित। उपसंहार। मैं वज्रनाभ को मथुरा में प्रतिष्ठित करने आया था। मेरा जीवन तो है ही श्री कृष्णचंद्र की कृपा का प्रसाद। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं तो मर चुका था। मेरी माता शरण गई उन शरणागत वत्सल की, और वे सर्वशक्तिमान उसके उदर में प्रवेश करके मेरे अनुज बन गए। उन्होंने गदा लेकर 9 महीने गर्भ में अस्त्राग्नि से मेरी रक्षा की। अमोघ ब्रह्मास्त्र की महिमा सुरक्षित रही। जन्म के समय उसने मुझे मार दिया, किंतु उन सर्वेश्वर ने मुझे अपने सत्य संकल्प से जीवित कर दिया। मेरी श्वास उनका दान है, उनकी है। उनके प्रपौत्र वज्रनाभ का माथुर मंडल पर अभिषेक पितामह धर्मराज स्वयं स्वर्गारोहण से पूर्व कर गए। मैं पहुंचाने और प्रबंध करने भी न आता, इतना अकृतज्ञ तो नहीं था। मैं संपत्ति दे सकता था। कोई शत्रु आक्रमण करने की धृष्टता करे तो शरासन लेकर उसका शमन कर सकता था, किंतु प्रजा मैं कहाँ से पाता। पूरा ब्रजमंडल प्राणीहीन पड़ा था। मानव तो दूर, पशु पक्षी तक का नाम नहीं। वत्स वज्रनाभ ठीक तो कहता था कि निर्जन प्रदेश के राज्य का क्या अर्थ। किसी प्रकार महर्षि शांडिल्य का पता लगा। वे कृपा कर पधारे भी मेरे समीप। उनके आदेश के अनुसार उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थलों में वज्रनाभ ने श्रीहरि की लीलाओं के अनुसार भगवत विग्रहों की कुपादि की स्थापना प्रारंभ की। मैं इसमें साथ रहकर सहायता करने लगा। इसका एक सुफल हुआ। ब्रजमंडल में पक्षी आकर स्वयं बसने लगे। पशु हम लोग बाहर से ले आए। हमारे आमंत्रण को ब्रजवासियों के अन्यत्र स्थित संबंधियों ने स्वीकार कर लिया और आकर ब्रज में बस गए। हमने यथासंभव उन सबके लिए गृह आदि सब सुविधाएं उपलब्ध कराईं। इस प्रकार कपि तक हमें बाहर से लाने पड़े। प्रजा को बसाने का प्रबंध हम कर ही रहे थे कि श्री कृष्णचंद्र की जो रानियां यहाँ आ सकी थीं, उन्हें देवी कालिंदी मिल गईं। उन सूर्य सुता ने उनको समझाया, अखिलेश्वर की अंगनाएं विधवा नहीं हुआ करती। वे अविनाशी पुरुष अपनाकर त्याग नहीं करते। उनका वियोग तो अज्ञान से उत्पन्न भ्रम है। ब्रज में इस अज्ञान के निवारण का दायित्व उन्होंने उद्धव जी को दे रखा है। हमारे परम प्रियतम पुरुषोत्तम वृंदावनेश्वरी श्री राधा की कृपा से प्राप्त होते हैं। वे रासेश्वरी ही उनकी आह्लादनी है, और वही कृपा करें तो रस राज के अंतःपुर में निवृत्त निकुंज में प्रवेश प्राप्त होता है। हम सब तो उन कीर्ति कुमारी की अंशभूता, उनकी सेविकाएं ही हैं, किंतु न जानने के कारण अपने को आप सब उन वनमाली से वियुक्त मानती हैं। यह वियोग मिटकर नित्य संयोग प्राप्त हो सकता है यदि उद्धव मिल जाएं आप सबको। उन भानुनंदिनी ने ही यह भी बतला दिया कि श्री द्वारकाधीश ने उद्धव को पहले ही ब्रजवास का वरदान दे दिया था। स्वधाम गमन के समय उन्हें बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया। अतः उद्धव स्थूल शरीर से बद्रिकाश्रम चले गए और भाव देह से ब्रज की लता वल्लरियों से एक होकर गिरिराज गोवर्धन के समीप रहते हैं। यह उनका नित्य स्वरूप है। यदि प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए वहाँ, तो वे उन लताओं से निकलकर प्रत्यक्ष आ जाएंगे। वे परम प्रेमी पुरुषोत्तम के कीर्तन के समय अंतर्हित नहीं रह सकती। देवी कालिंदी यह समझाकर अदृश्य हो गईं। वज्रनाभ और मैंने उन मातृ स्वरूपा श्री कृष्ण महिषियों से यह सुना कि हम सब गिरिराज के समीप आ गए, और वहाँ नारद कुंड के समीप संकीर्तन प्रारंभ हो गया। पुण्य रात्रि थी, वह पूर्णिमा की। शशांक की ज्योत्सना से स्नात गिरिराज परिसर में हम सब श्री हरि के नाम संकीर्तन में तन्मय हो रहे थे। सहसा नवीन नीरदल श्याम पीतवासा वनमाली उद्धव जी
एक कुंज से कीर्तन करते प्रेम विभल प्रकट हुए। उन्होंने आकर श्री द्वारकाधीश की पत्नियों के सम्मुख प्रणिपात किया। मैंने और वज्रनाभ ने उनकी पद वंदना की। वत्स परीक्षित, उद्धव जी हम सबके मध्य बैठ गए और मुझे ही प्रथम संबोधन किया। इन अपने स्वामी की रानियों को और वत्स वज्रनाभ को भी मुझे श्री कृष्णचंद्र का नित्य सानिध्य देना है। इसके लिए मैं यहाँ श्रीमद् भागवत इन्हें 1 मास में श्रवण कराऊंगा। तुमको इसमें मेरी सहायता करनी चाहिए। आप आज्ञा करें। अंजलि बांधकर मैं खड़ा हो गया। मेरा सौभाग्य कि श्री चरण ने मुझे सेवा के योग्य समझा। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण पृथ्वी का अपने प्रत्यक्ष रूप से परित्याग किया, उसी क्षण यहाँ कलयुग का प्रवेश हो गया। उद्धव जी ने बिना किसी भूमिका के आदेश किया। कली समस्त सत्कर्मों का विरोधी है। पुण्य कर्मों में बाधा देना उसका स्वभाव है। मैं यहाँ यह कथा प्रारंभ करूं तो वह कुछ न कुछ उपद्रव उपस्थित कर देगा, किंतु तुम समर्थ हो। श्री कृष्णचंद्र ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम में उनका तेज है, अतः तुम दिग्विजय के लिए निकलो और कली को नियंत्रित करो। तुम जब दिग्विजय करते सर्वत्र धर्म की स्थापना करते चलोगे तो कली को विवश होकर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। वह अधर्म के आश्रय में रहता है। तुम्हारे धर्म स्थापन से उसके लिए धरा पर रहना कठिन हो जाएगा। उसे तुम्हारी शरण लेनी पड़ेगी, अतः यह सहायता तुम करो। इस काल में मैं यहाँ कथा श्रवण करा के इन सबको श्री हरि का नित्य सानिध्य देने का प्रयत्न करता हूँ। मैं अपनी अवस्था क्या कहूँ। इन परम श्रद्धेय की सेवा का सौभाग्य मिला, किंतु मैं ही ऐसा हतभाग्य कि इनके श्रीमुख से कथा श्रवण से वंचित हो रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़कर किसी प्रकार प्रार्थना की, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। कली का निग्रह मुझे कठिन नहीं लगता है, किंतु अपने चरणों के समीप बैठाकर आप मुझे भी कथा श्रवण का अधिकारी बनाने की कृपा करें। वत्स, कातर मत हो। उद्धव जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक मेरे कंधे पर अपना दक्षिण कर रखकर आश्वासन दिया। श्रीमद् भागवत श्रवण के तुम सबसे श्रेष्ठ अधिकारी हो, लेकिन तुम सम्राट हो। तुम्हें संपूर्ण प्रजा के उद्धार का साधन सुलभ करना चाहिए। यहाँ तो तुम अकेले ही सुन सकते हो। तुमको व्यास पुत्र शुकदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। वे साक्षात नंद नंदन के ही स्वरूप हैं। उस समय सभी प्रधान ऋषि मुनि सुन सकेंगे और इस प्रकार यह कथा तुम्हारे निमित्त से संसार को सुलभ हो जाएगी। भगवत कथा संसार को सुलभ हो जाए, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज्ञा स्वीकार कर ली और अपने सिंह ध्वज रथ पर बैठकर दिग्विजय करने निकल पड़ा। उद्धव जी का अनुमान सत्य निकला। गो रूप धारिणी देवी धरित्री और वृष रूपधारी धर्म मेरे सम्मुख प्रकट हुए। शूद्र कली उन्हें पीड़ित करता दिखा मुझे। वह तो केवल डांटने से मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसकी याचना पर मैंने उसे अनाचार, सुरापान, द्यूत और हिंसा जहाँ हो वहाँ रहने का आदेश दे दिया। उसकी प्रार्थना ठीक थी कि मेरे संपूर्ण राज्य में ये चारों अपकर्म कहीं नहीं होते थे। मैं पृथ्वी का सम्राट, अतः कली कहाँ रहता। परमात्मा ने उसका समय पृथ्वी पर निर्धारित किया है, तो मुझे उसे स्थान तो देना ही चाहिए। मैंने उसे अंत में 5वां स्थान स्वर्ण धन की लोलुपता दे दी। कली निग्रह करके मैं लौटा और माथुर मंडल आया तो बहुत निराश हुआ। श्री कृष्णचंद्र की रानियों का और वज्रनाभ का कोई पता नहीं था। वज्रनाभ के पुत्र तथा सेवक भी नहीं जानते थे कि गोवर्धन के समीप से उनका क्या हुआ। अंततः मैं महर्षि शांडिल्य के आश्रम पहुंचा। अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आ गया था। महर्षि अपने हिमालय के आश्रम में अदृश्य रहकर तप करने का निश्चय कर चुके थे और प्रस्थान करने ही वाले थे। वत्स, तुम्हारा यह देश और काल तो केवल सृष्टिकर्ता के मन की कल्पना है। ब्रह्मा जी के मन में ही यह सब है। उनका स्वप्न कह सकते हो इसे। महर्षि ने मुझे समझाया।
अवतार काल में भगवत इच्छा से उनकी लीला और लीला परिकर इस जगत में व्यक्त हो जाते हैं। अब अवतार काल समाप्त हो गया तो लीला तिरोहित हो गई। उद्धव जी की कथा के अंत में स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने अपने नित्य धाम तथा परिकरों को वहां प्रकट कर दिया। वज्रनाभ तथा रानियों ने उस धाम में अपना शाश्वत स्थान साक्षात किया और उससे एक हो गए। ब्रजराज कुमार के दक्षिण चरण में जो वज्र का चिन्ह है, उसी की चिन्मय रश्मि वज्रनाभ के रूप में व्यक्त थी। रानियां भी श्री राधा की अंग रश्मियां थीं। ये सब अपने नित्य स्वरूप में स्थित हो गए। अतः अब इस दृश्य जगत में उनका तिरोभाव हो गया। वैसे श्री नंद नंदन, उनका धाम, उनकी लीला परिकर नित्य है। लेकिन अब अवतार काल नहीं है। अब तो केवल प्रेम परिपाक से ही भावुक भक्त उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं। सामान्य जनों के लिए अब वह लीला अदृश्य है। उसकी भावना करने से ही मनुष्य का पाप ताप नष्ट होता है और उसका अंतःकरण परिशुद्ध हो जाता है। महर्षि ने भी मुझे आश्वासन दिया कि भगवान शुकदेव जी मुझ पर कृपा करेंगे। मैं उनके श्री मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करके श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों का शाश्वत सानिध्य प्राप्त कर सकूंगा। महर्षि अब अपने हिमालय के आश्रम में चले गए। वहां भी अदृश्य रहते हैं। परमहंस महामुनियों के शिरोमणि शुकदेव जी को कोई ढूंढकर तो पा नहीं सकता। वे उन्मत्त अवधूत वेश में दिगंबर घूमते रहते हैं। कहीं किसी के द्वार पर पहुंचे भी तो गोदोहन हो, इतने समय मात्र भिक्षा के लिए रुकते हैं। वे तो स्वयं कृपा करके पधारे, तभी उनके दर्शन संभव है। उद्धव जी और महर्षि शांडिल्य का आश्वासन है। श्री कृष्णचंद्र की अहेतुकी कृपा का अवलंब है। मैं उनका उन्हीं का हूँ। अतः वे अवश्य कृपा करेंगे और शुकदेव जी मुझे दर्शन देंगे, यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।